लॉजिक है मेरा कि मैं रिलायंस भी देखा हूँ, सब कुछ अपना ही सेटअप पे चल रहा है। मार्केट शुरू हो गया और देखना है क्या हो रहा है। कि सेटअप है मेरा, कल जो लॉस हो गया था और उसके बाद दूसरी नंबर अपना क्लोजिंग भी बुलिशे में था। बाकी रिलायंस भी अपना बुलिश में देखा हूँ, HDFC बुलिश में है। और ये कैंडल का बस हाई ब्रेक हो तो अपने को लेना है, बस इतना ध्यान रखना है। उसके बाद सबसे पहला सेटअप कितना दिन से बहुत कम ही मिलता है सेटअप। और ये देखो स्पीड है, बेशक इस पर स्पीड कम है मगर 100 पॉइंट आगे इसीलिए स्पीड भी ज़्यादा है। ये दिखने में नहीं लग रहा है, मेन चार्ट ज़्यादा जा रहा है। तो ये सब भी ध्यान देना। आज वो भी कंसेप्ट क्लियर हो गया, देव सर भी आज क्लियर ही कर दिया। जो मैं बार सेटअप था कि लग रहा है पिछला क्लोजिंग ही लेवल होता है, वही हुआ अभी। उसके बाद 30 मिनट का हाई ब्रेक या तो लो ब्रेक हो, वो भी कॉन्सेप्ट आज वो भी वीडियो का सेट करूँगा। का देव सर भी बोल ही दिया। ये देखो अब यहाँ से हमको 3 मिनट का 3 मिनट का इसको लेके अब ऐसे लेके हमको मार्केट घुसना चाहिए यहाँ से, क्योंकि ये अब इम्पोर्टेंट बन गया है। और कहीं ना कहीं फिर मिस्टेक किया हूँ, कर देता हूँ बार बार, उसको आज नहीं दोहराना है। देख रहा हूँ क्या हो रहा है। ये देखो मैं ले लिया था सेटअप, अब यहाँ से देखना है क्या हो रहा है। मेरा सेटअप है 220, मेरा प्लान है कि 220 जाएगा। देखता हूँ क्या हो रहा है। शांति धैर्यपूर्व बनाए रखना है, क्योंकि 5वां बार हो गया ये और प्लान नंबर 67 है ये कि अपना झंडे के पास जाएगा और तेज़ी में जाएगा, क्योंकि मार्केट में स्पीड है। फिर उसके बाद अपना सेटअप ख़त्म हो जाएगा, फिर टाटा बाय बाय। देखना चाहते 200-300 रुपया ही लेना होगा। हालांकि 3000 तक लॉस हो चुका है, तो देखना क्या हो रहा है। ये सब भी बहुत ज़रूरी है, ध्यान देना। अब सेटअप भी चल रहा है अपना, ये फर्स्ट सेटअप है। क्योंकि एक होता है 15 मिनट के बाद, मगर ये शुरुआते में दे दिया क्योंकि कल ही आधा टारगेट ख़त्म कर दिया था। क्योंकि कल कॉल पुट के चक्कर में काफ़ी 2-3 हज़ार का लॉस भी हुआ है काफ़ी। और आज ये चीज़ का रिसर्च करते हैं और आज उम्मीद है कि 90% मैं श्योर हूँ, डराता भी नहीं। क्योंकि HDFC भी देखा हूँ, रिलायंस भी देखा हूँ, सेम अपना सेटअप है, सब चल रहा है। 15 मिनट का सेटअप है, टॉप बॉटम ये भी सेम है, झंडा तक सब आ रहा है टारगेट। तो देखना मैं कितना ले पा रहा हूँ। हिम्मत थोड़ा नहीं हो पा रहा है, मगर देखता हूँ। 9:19 कैनल क्लोज होने वाला है, कहाँ तक जा रहा है देखता हूँ। हालांकि मास्टर को भी सेटअप दिया, मास्टर काम किया कि नहीं पता नहीं हमको, और उसको देखा हूँ। देखिए ये भी 15% चल, 38% ये भी हुआ है। 70 पॉइंट का टारगेट रहता है। ये भी कप पैटर्न चल रहा है अपना, ये कप पैटर्न है यहाँ पे। मगर ये भी ज़्यादा टारगेट नहीं देगा, 250 के ही ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं। 108, 191, 330। अब चलो निकलना है। ऐ साला देख लो, अल्लाह के गलती हो गया, देख लो दोबारा जाना भी नहीं, हो गया गलती तब छोड़ दो उसको। क्योंकि 330 दिखा के साला 165 दिया, बिग हो गया। चलो छोड़ो हटाओ, अब जाना भी नहीं है, जो हो गया हो गया। स्पैक दे दिया बीच में, देख रहा। हालांकि रुकना था यहाँ पे, कितने दिन बाद कॉन्सेप्ट, तो 1 महीना में कॉन्सेप्ट मिला, कितना दिन के बाद 5 मिनट रुकना था। इस कैंडल के लिए इंतज़ार नहीं किया, फिर गलती किया हूँ मैं। ये बार बार गलती हो रहा है, इस पर बार बार सेम बरतना होगा। अब देखता हूँ 9:20 होगा, 5 मिनट कैंडल क्लोज बुलिश ही हुआ है। और अपना टारगेट भी एक ये टारगेट हो गया, अब एक टारगेट वो बचा हुआ है। अब देखता हूँ कहाँ तक के जाने वाला है, क्या कुछ गड़बड़ करेगा नहीं करेगा, देख रहा हूँ थोड़ा हटा के। ये भी ये पिछला क्लोजिंग था, क्लोजिंग का ही सपोर्ट लिया। पिछला क्लोजिंग का एग्जैक्टली 41 सपोर्ट लिया, देख रहे एग्जैक्टली उसका सपोर्ट लिया। हालांकि रुकना चाहिए था। उफ 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 उफ। खैर चलो, बार बार हो रहा है। ये 5वां बार ऐसे कल नहीं दिया तो रुके, आज दिया तो नहीं रुके, देख रहे हैं ये गलती हो रहा है। खैर आइंदा से गौर करना होगा। 3 मिनट कैंडल पे जा रहा हूँ मार्केट। ये 9-5 मिनट कैंडल अभी भी क्लोज हो चुका है, 3 मिनट 15 मिनट के हिसाब से चल रहा है। इसी चलो चलते देख 989 देख ले, 68 पे ले तो आराम से जा रहा था कॉन्सेप्ट। ओह ओह, 200 का प्लान था, 200 ले ही लेते। खैर ध्यान देना होगा, बार बार गलती हो रहा है। 5 बार एक ही जैसा गलती 5 बार हो गया, हिम्मत नहीं हो पा रहा है। हिम्मत अब लेने के लिए HDFC देखना होगा कि HDFC भी देखे थे, रिलायंस भी देखे थे। यही कॉन्सेप्ट हर जगह इस्तेमाल करना है। टॉप बटन 15 मिनट का यही बंडल बने अपना फिबोनाची का, बस उसी पे ही काम करना। उसके बाद बीच में ध्यान रहे कोई पिछला क्लोजिंग ना होना चाहिए। कहीं माँ के टॉप बटन का पिछला क्लोजिंग का ही सपोर्ट लेता है, बाद में वीक रहे मंथ रहे, कोई सबको छोड़ देता है। एक संतान में देखो 15-20 पॉइंट दे ही दिया कि। खैर चलो, जो सोचे हुआ, नहीं लिए वो अलग बात है।
नहीं रुक पा रहे हैं, बार बार हो रहा है, वो अलग बात है, मगर कोशिश करना है। इन 10 से 9:30 तक के गेम था ये, कम से कम रुकना चाहिए था, नहीं रुक पाए। उसके बाद थोड़ा सा मैं डर गया कि मार्केट गैप डाउन था कैसे 14 पॉइंट गैप डाउन था, थोड़ा इसलिए भी मैं डर गया ज़्यादा। ये इसमें भी थोड़ा सा एडवांस ज़्यादा सोचाया है, मगर इस तरीके से नहीं सोचना है, देखना होगा। क्योंकि ये सेटअप बने ना तो बहुत फास्ट मूवमेंट देता है। फिबोनाची के नीचे जाएगा तो ज़्यादा मूवमेंट, मगर ये इस पर ऊपर रहता है तो बहुत ज़्यादा फास्ट देता है। 5 मिनट का ब्रेक हुआ था, वो बहुत फास्ट हुआ है। ये 9:30 में क्लियर हो जाएगा, 9:30 से 9:45। तो देखना लास्ट में क्या होता है, वो देखना होगा। अब HDFC रिलायंस को देख रहा हूँ क्या कर रहा है ये HDFC रिलायंस को देख रहा हूँ। ये रिलायंस का भी थोड़ा रेंज में फंसा हुआ है, इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा है। वो मेरा प्लान है 1388 पे जाएगा। अब देखता हूँ 3 बजे बाद क्या होगा, मैं तब निकलने का प्लान कर रहा हूँ। ये देखो HDFC कितना मस्त चला है। HDFC वो 950 से वहीं तक जाएगा। हालांकि मेरा टारगेट हो चुका है, 2 टारगेट हो गया, अब यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होगा। 9.5 में दे दिया, अब निकल जाना, कोई दिक्कत नहीं। अपना टारगेट हो गया, जो अपना जो था लिमिट हो गया। ओके, अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना है, अब यहाँ तक क्लियर हो गया अपने को, बहुत है। ये भी जा रहा है, यहाँ से फॉल से जा रहा है, जो भी जा रहा है यहाँ से फॉल जा रहा है, अपना काम हो गया। क्योंकि वहाँ फास्ट मूवमेंट देता ही है। कितना बार क्यों 66-67 बार हुआ है, सेम वही प्लान वहाँ पर है। तो सुबह में ही ले लेना, इंतज़ार नहीं करना है। 9:30 तक कहानी ख़त्म हो जाएगा, 9:05 में कहानी ख़त्म कर देता है वो। 5 से 10 मिनट का गेम में रहता है। देख कितना स्पीड जा रहा है, देख रहे 2 से 2 हो गया कि देखो कहाँ से कहाँ चला गया, देख रहे कहाँ से कहाँ चला गया, देखो। ओह 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 ओह। खैर चलो, कोई बात नहीं, आइंदा से फिर देखना है। बार मिस हो रहा है, इसको बार गौर से देखना है। लेकिन मास्टर को दिए थे, मास्टर किया कि नहीं काम, देखना होगा उसको भी। चलो, बार जिस दिन प्रॉफिट रहता है उस दिन नहीं रुक पाता हूँ, जिस दिन प्रॉफिट देना रहता है उस दिन पहले निकल जाता हूँ। ये गलती कर दिया मैं, ये गलती नहीं करना है। ये 6ठा बार गलती हो गया। जबकि एक ही कॉन्सेप्ट रखना है, बस एक ही, इसी कॉन्सेप्ट मिलेगा तभी काम करना, नहीं मिले तो नहीं काम करना है बस। ये देखो बैंक दिया है, देख रहे हैं, बैंक HDFC की वजह से बैंक दिया है। मेरा 67 प्लान था जो बहुत स्पीड में दिया, अभी 5 मिनट में, कितना मिनट में ख़त्म हो गया ये प्लान। ये हो गया आपका 9-10 बजे तक कहानी ख़त्म हो गया। क्योंकि ये भी क्लोजिंग बड़ी मस्त था। इधर भी ये क्लोजिंग दूसरा दिन का क्लोजिंग तोड़ा था, बस वही टारगेट था अपना। 1000 बहुत है। अब देख रहा हूँ पुट का क्या हुआ है, क्या नाम है ये देखो निफ्टी भी दे ही दिया है जहाँ तक है, देख रहे हैं। ये देखो निफ्टी भी जहाँ तक है दे ही दिया है, कहीं ना कहीं हम ही नहीं रुक पाए। काफ़ी दिया है निफ्टी, देख रहे, काफ़ी दिया है। डे का भी वही जो था अपना प्लान, डे टच करेगा वही टच किया है भी ये। चलो ठीक है, काम किया हूँ। कल फेल हो गया है, कल ऐसे भी फिर जो फंस करके मैं ज़्यादा नुकसान कर दिए थे। देखो आज मस्त सेटअप दिया है, हालांकि मैं इसी में निकल गया था। ठीक है, पिछला डे का टच भी किया हुआ है, देख रहे कल फेल हो गया था। आज पिछला नुकसान कवर हुआ मगर उतना कवर नहीं हुआ है। अब देखता हूँ देव सर क्या क्या बोल रहा है, सब सही है नहीं। ये रिलायंस का झंडा लगाए थे, देख रहे हैं, एग्जैक्टली 5 मिनट पे गया है, वहीं से होके आया। अभी और बाकी है रिलायंस का, रिलायंस जाएगा अभी। अब खैर ठीक है, इस पर बार काम करना होगा। ये वहाँ तक गया था, 1 पॉइंट कम आया है। अब देख रहा हूँ इसका क्या हुआ है HDFC का। सब HDFC भी वहीं गया, वो डेट आके वापस आ गया है। ओके, आप इस वीडियो से पता नहीं है आप इस मार्केट में पैसा बनाना सीखोगे कि नहीं सीखोगे, बट सेबी भी कहती है कि मार्केट को लेकर के कोई दावा नहीं कर सकता, गारंटी नहीं दे सकता। देव गारंटी देता है आपको। देव आपको गारंटी देता है कि इस वीडियो से पता नहीं है आप पैसा बनाना सीखोगे कि नहीं सीखोगे, ठीक है, बट एक बात की गारंटी फुल 100 to 100% मैं देता हूं कि इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेते हो तो उसके बाद में आप मार्केट के अंदर बिग लॉस करना बंद कर दोगे। दूसरी चीज, ओवर ट्रेडिंग करना बंद कर दोगे। तीसरी चीज है, आपका माइंड सेट शांत हो जाएगा। एक बायर का माइंड सेट कर, एक रिक्वेस्ट मैंने कर दी है कि आप मार्केट के अंदर वर्क नहीं करना, उसे पता ही नहीं, उसे आइडिया ही नहीं है। तो आज इस वीडियो के ऊपर 2 जबरदस्त कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं। एक रिक्वेस्ट मैंने कर दी है कि आप मार्केट के अंदर जुआरी हो, सटोरी हो, तुरंत इस वीडियो से निकल जाइए, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट तो यहाँ ओनली ऑन 2 वीक। ये 2 सेटअप बता रहा हूं, इनके अलावा पूरी दुनिया का मोह छोड़ दो, इनको देखना स्टार्ट कर दो। बस 2 सेटअप है, दोनों के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर वर्क करना स्टार्ट कर दो। आप किसी टेलीग्राम पे भी जुड़े हो उसको भी हटा दो, उसको देखना ही बंद कर दो। किसी यूट्यूब पे जो लोग होते हैं वो इन्हीं 2 टाइम फ्रेम पर मार्केट को वॉच करते हैं, इन्हीं इंट्राडे ट्रेड करने के लिए इन्हीं 2 सेटअप के ऊपर मार्केट को वॉच करते हैं। किसी को स्कैल्पिंग करनी हो तो वो 3 मिनट का या फिर 1 मिनट का चार्ट टाइम फ्रेम लगा सकता है। बाकी आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो 5 से लेकर के 15 मिनट पर आप ट्रेड करते हो। मैं आपको एक नया टाइम फ्रेम बताऊंगा आज, और उस टाइम फ्रेम का एक जबरदस्त मैजिक, इतना जबरदस्त मैजिक, ना किसी की प्रेडिक्शन चाहिए, ना किसी का कोई एनालिस्ट चाहिए।
मार्केट ओपन होते ही आप मार्केट के अंदर अंदाजा लगा लोगे कि एक्चुअली मार्केट के अंदर होने क्या वाला है, मार्केट का डायरेक्शन क्या रहने वाला है। सुनो, आज आपको मैं एक नया टाइम फ्रेम बताता हूं और वो टाइम फ्रेम है 30 मिनट का। इस 30 मिनट का जादू समझने की कोशिश करना, ठीक है। एक्चुअली 30 मिनट में होता क्या है, पहले हम चार्ट के ऊपर 30 मिनट को लगा लेते हैं जो लगा हुआ है, और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि करना क्या है। देखो, जब भी मार्केट आपका किसी भी दिन मार्केट आपका इस तरीके से कंटिन्यू ऊपर की तरफ चला जाए, जैसे कि आज ये वीडियो मैं 10 अक्टूबर को बना रहा हूं 2025, आप इस वीडियो को 6 महीने बाद देखो, 1 साल बाद देखो, 2 साल बाद देखो, 2027 में भी अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो ये वीडियो उस दिन भी आपके लिए इतना ही फ्रेश रहने वाला है। कारण क्या है, हो सकता है ये सेटअप नेचुरल है, इनको कोई बिगाड़ नहीं सकता, ये बिल्कुल नेचुरल है। आप गुलाब का पौधा लगाओगे, गुलाब ही निकलेगा, उसमें हजारा नहीं निकल सकता, ये वैसा सेटअप है कि खुशबू गुलाब की आ रही है, ये ऐसा सेटअप है। देखो, जब कभी मार्केट के अंदर होता क्या है, सबसे बड़ा कीड़ा जो है कि मार्केट जब एक दिशा में इस तरीके से चलना स्टार्ट कर दे तो बायर को लगता है कब गिरेगा कब गिरेगा कब गिरेगा, तो आप एक कीड़ा, सबसे बड़ा कीड़ा मैं मिटा देता हूं, ठीक है। आपको केवल इतना बोझ करना है कि क्या कोई 30 मिनट की पिछली कैंडल को मार्केट ब्रेक कर रहा है, अगर ब्रेक कर रहा है तो मार्केट को शॉर्ट कर दो, चढ़ते हुए मार्केट को शॉर्ट कर दो, बट उससे पहले मत कर देना। जैसे कि आज आपका 10 तारीख का मार्केट चला, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, 5 6 7 8 9 कंटिन्यू मार्केट आपका ऊपर की तरफ चला गया, नीचे की तरफ से 25,160 से सीधा मार्केट 25,230, ठीक है। कोई भी किसी भी तरीके की यहां पर रेड कैंडल नहीं बनी। इसके अंदर हमें ध्यान क्या रखना है, 2:40 बाद हमें ये सेटअप वॉच नहीं करना है, 2:40 बाद हमें ये सेटअप वॉच नहीं करना है। मार्केट का जो टाइम जैसे 3:30 पे मार्केट खत्म हो जाता है, 2:40 तक हमारा सेटअप परफेक्टली वर्क करेगा, ठीक है। तो एक्चुअली होगा क्या, जब कोई पिछली 30 मिनट की कैंडल आपकी नीचे की तरफ से ब्रेक ही नहीं होगी, जैसे कि ये कैंडल है, इसका लो ब्रेक नहीं होगा तो शॉर्ट की पोजीशन नहीं बनती। ये कैंडल है, इसका कोई ब्रेकआउट, ये कैंडल इसका कोई ब्रेकआउट, ये कैंडल किसी भी पिछली कैंडल का ब्रेकआउट नहीं हो रहा। हाँ, विग हो सकती है, बट कैंडल क्लोज का ही ध्यान रखना है, विग हो सकती है। जब मार्केट कंटिन्यू ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ जाए तब भी आपको यही चीजों का ध्यान रखना है। जब मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू चला जाए तो कोई भी 30 मिनट की कैंडल का जब तक लो ब्रेक नहीं हो जाता उससे पहले आपको शॉर्ट नहीं करना है। हाँ, विग बन सकती है, हाँ विग बन सकती है, हमें कोई कैंडल क्लोज चाहिए, इस कैंडल के नीचे कोई कैंडल क्लोज हो जाती है। नीचे की तरफ वो क्या है कि एक्चुअली में आप लोगों को जो सबसे ज्यादा ट्रैप करता है मार्केट, वो ऐसी वाली कैंडल्स करती है। एक बड़ी कैंडल बनेगी, नीचे तक आएगी तो आपको ट्रैप कर जाएगी, वापस जबरदस्त मूवमेंट अपसाइड की तरफ होगा क्या कि बायर फंस जाएगा, बायर को लगता है इतना मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, अब तो नीचे की तरफ आ ही रहा है, तो एक पोजीशन बनती है शॉर्ट की और वही ट्रैप होता है। बट इस कैंडल को अगर आप देखेंगे क्लोजिंग हमारी टॉप के आसपास है, तो इस तरीके से ट्रैप होते और सीधा मार्केट आपका एक ही डायरेक्शन में चला जाता है। ये हमने तेजी देखी, आज से पहले मार्केट के अंदर गिरावट भी थी। चलो गिरावट का भी एक सीन देख लेते हैं। जैसे कि मार्केट आपका ये गिर रहा है, अब गिरते हुए मार्केट के अंदर आप लोग करते क्या हो, मार्केट थोड़ा सा गिरा, यहां पर एक ग्रीन कैंडल बनी, आपको लगता है यार अब तो जबरदस्त यहां से एक मूवमेंट अपसाइड की तरफ आए, घंटा ले लो तुम, मूवमेंट तुमको ट्रैप करेगा मार्केट, तुमको फंसाएगा, तुम नहीं फंसोगे। ये बड़े बड़े एफआईडीएस के पास पैसा कहां से आएगा, बताओ कहां से आएगा। आप लोग नहीं फंसोगे। आप गिरते हुए मार्केट के अंदर यहां पर आपके बारे में सोचो, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाई जाएगी, आप आपके बारे में सोचो, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाई जाएगी, आप आपके बारे में सोचो। बट मेरी स्ट्रेटजी ये कहती है कि जब तक 30 मिनट की कैंडल पिछली कैंडल के ऊपर खड़ी नहीं हो जाए, मान लीजिए ये आपकी 30 मिनट की कैंडल है, एक दूसरी 30 मिनट की कैंडल बन रही है, इसकी हो सकती है अगर मार्केट यहां से 30 मिनट की कैंडल ऊपर भी जा रही है, इसको ब्रेक भी कर रही है, मान लो इसको ब्रेक भी कर रही है, तो विग हमारे काम की नहीं है, इसका वेट करेंगे मार्केट किस जगह क्लोजिंग दे रहा है। जैसे कि इस वाली कैंडल के अंदर हमें देखने को मिला, गौर से देखना हुआ क्या, सबसे बड़ा ट्रैप था ये, सबसे बड़ा ट्रैप था। मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ नीचे की तरफ आ रहा था, एक ये कैंडल बनी, उसके बाद में इतनी बड़ी कैंडल बनाई और इस कैंडल की विग को इतना निकाला। बट ध्यान रखना हमारे लिए क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, इस कैंडल के ऊपर से क्लोजिंग नहीं है, उसके बाद में कंटिन्यू मार्केट फिर गिर गया, फिर इस तरीके की ग्रीन कैंडल बनाई जाती है बट क्लोजिंग नीचे की तरफ है, फिर एक सेटअप बना, यहां लोगों को लगता है कि यार यहां से तो मार्केट खड़ा होकर खड़ा ऊपर की तरफ मूवमेंट कर देगा, ले लो तुम आ जाओ मूवमेंट, ये देखनी है। अगर सपोज करो अगर मार्केट के अंदर अगर आप यहां पोजीशन नहीं बना पाए और कोई ग्रीन कैंडल बन रही है, विग ऊपर की तरफ जा रही है, तो आप यहां पर न्यू पोजीशन बना सकते हो। कारण क्या है, कैंडल क्लोजिंग का वेट के ऊपर, ठीक है। जब आप इसमें निरंतर वर्क करोगे या एक दो दिन का नहीं, कहीं से भी मार्केट को पकड़ लो, आपकी मर्जी हो जहां से मार्केट को पकड़ लो। अब यहां पर हो क्या रहा है, गौर से समझने की कोशिश करना। देखो वो क्या है, सीधा मार्केट ओपन हुआ, ऊपर की तरफ जाकर के सीधा ऊपर, यहां पर कैंडल बन रही है रेड कलर की, बट हो क्या रहा है कि यहां पर जो कैंडल बन रही है पिछली कैंडल का लो ब्रेक नहीं कर रही, किसी भी हालत में रेंज का ब्रेकआउट नहीं हो रहा। ऐसा होता है ना कई बार कि मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर थोड़ा ऊपर की तरफ गया, फिर मार्केट रेंज में फंस गया, तो लोगों को ये लगता है कि अब यहां से मार्केट गिरेगा। जब ऐसी रेंज बन जाए, अब आप लोगों के सवाल होंगे कि भाई तू अभी कह रहा था कि 30 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद में ये सोचना है, तो आपके सामने पहले इतनी बड़ी कैंडल बन गई ग्रीन वाली, उसका लो जब तक ब्रेक नहीं हो, शॉर्ट का हिसाब किताब बन ही नहीं सकता। बीच में दो कैंडल छोटी छोटी कैंडल बनाकर आपको ट्रैप कर सकता है और उसके बाद में सीधा ये मूवमेंट जो अक्सर होती है के अंदर मार्केट की ओपनिंग उस दिन का उदय है और मार्केट की उस दिन की क्लोजिंग उस दिन का मार्केट का अस्त है, कि वो कहां क्लोज हो रहा है, कहां ओपन हो रहा है। और ये अब जो रेगुलर वीडियो देखते हैं एनालिस्ट वीडियो, उनको ये पता है, उनको ये चीज पता है। बट मैं आपसे ये कहूंगा कि इस वीडियो को हल्के में लेने से पहले एक बार बैक टेस्ट कर लेना, बैक टेस्ट कर लेना। जरूरी नहीं है कि कुछ ऐसा ही मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट वर्क करती है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ ओपन हो गया तो नीचे की तरफ आएगा, तो इस लेवल के ऊपर मार्केट सपोर्ट लेगा, एक जबरदस्त तरीके से सपोर्ट की तरह काम करेगा मार्केट। और मैं आपको इन चीजों को बता ही नहीं रहा, जता ही नहीं रहा, मैं चार्ट के ऊपर आपको क्लियर करके बताऊंगा कि हाँ मैं ऐसा नहीं बोलता, मैंने जिन चीजों के ऊपर वर्क किया है उन्हीं चीजों के ऊपर मैं बोलने का या आपको बताने का कुछ करता हूं, उसके बिना कुछ भी नहीं है। जो चीजें वर्क करती है वही चीजें मैं आपको बताता हूं। या फिर मार्केट नीचे की तरफ ओपन हो गया और ऊपर की तरफ जा रहा है, और तो अगर इसी जो आपकी क्लोजिंग है इसी क्लोजिंग का मार्केट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेगा। 10 में से 8 बार क्या होता है, गौर से सुनना। मार्केट अगर ऊपर की तरफ ओपन हो गया, नीचे की तरफ गौर से देखना, की क्लोजिंग ये मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इसी लेवल का सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर के मार्केट यहीं से अपसाइड की तरफ, ठीक है। अब 8 तारीख की क्लोजिंग यहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया और सारे दिन मार्केट आपका रेंज में फंस गया, ना तो इसके लो को तोड़ पाया ना इसके हाई को तोड़ पाया, मार्केट एक मूवमेंट में क्लोजिंग यहीं पर मार्केट ने सपोर्ट लिया और यहीं से मार्केट आपका कंटिन्यू ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। और फिर देख लेते हैं आज का 10 तारीख का मार्केट, ये आपका 10 तारीख का मार्केट, ये 9 तारीख की क्लोजिंग, यहीं कैंडल बनी, इसी जगह का सपोर्ट लिया और यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ, ठीक है ना। ये लो बताओ किस उसी दिन का दिखा दूंगा, जिस दिन का देखना है उसी दिन का दिखा दूंगा। ये कोई 29 तारीख का मार्केट, इससे पहले 28 तारीख का मार्केट चला होगा, ऊपर से नीचे की तरफ आया होगा, इसी जगह का मार्केट ने सपोर्ट लिया और यहीं से मार्केट ऊपर। ये कोई पुराना मार्केट था, ये कोई नई ओपनिंग थी जो 26 तारीख की थी, यही पुरानी क्लोजिंग थी, यहीं से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, यहीं से मार्केट नीचे की तरफ। और देखो ठीक है, क्या मार्केट गिरते हुए वक्त भी इसी तरीके से रेजिस्टेंस लेता है। चलो ये तो हमने तेजी देखी, कब गिरावट देखी, ऊपर की क्लोजिंग का रेजिस्टेंस लेता है कि नहीं लेता है। तो मार्केट यहां ओपन हुआ, इसी लेवल का रेजिस्टेंस लिया और यहीं से मार्केट के अंदर एक जबरदस्त फॉल आ गया। उससे पहले क्या हुआ, 28 तारीख के बाद कॉन्सेप्ट में घुस जाते हो, पिछले दिन का मार्केट एज फॉर रेजिस्टेंस एज फॉर सपोर्ट, और इस पूरे वीक के अंदर मार्केट ने पिछले दिन की क्लोजिंग का सपोर्ट लिया है। पूरा वीक
सितंबर मंथ का शुरुआती पूरा वीक, आज 10 तारीख है 2025 का, पूरा वीक मार्केट ने सपोर्ट लिया है पिछली क्लोजिंग का। अगर उस बेस के ऊपर अगर ये चीज आपको पता होती तो आप मार्केट के अंदर